के सक्सेना, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शामिल हुए। इस मौके पर कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में मौन मार्च निकाला गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कैंडल जलाकर मारे जाने वाले लाखों लोगों को याद किया गया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। सर, आज जो है सो मौन मार्च निकाला गया और देश के लिए एक काला दिवस है। देखिए, देश के लिए एक न भुला सकने वाला इतिहास का दिन है, जब देश का विभाजन स्वीकार किया गया और उस विभाजन के चलते हुए लाखों लोगों को अपने प्राणों को खोना पड़ा। हजारों महिलाओं के साथ में दुराचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ, बलात् उनका धर्म पर परिवर्तन किया गया और लाखों लोग अपना घर, संपत्ति, संपदा सब कुछ छोड़ करके, स्मृतियां और संस्कृति, उन जड़ों से कट करके विस्थापन का दर्द सहने के लिए, दर्द भोगने के लिए मजबूर हुए। अनेक साहसिक लोगों ने बाद में भारत में आकर के भी अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत में आकर के अपने आप को पुनर्स्थापित भी किया और भारत की प्रगति में को गति प्रदान करने के लिए योगदान भी किया। ऐसे सारे हुतात्मा, जिन लोगों को इस विस्थापन के समय में अपना जीवन खोना पड़ा, उन सब के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ऐसे सारे लोग जो सारे कष्टों को भुगत करके यहाँ देश में आ पाए, उन लोगों के कष्ट में, दुख में सहभागी होते हुए, उनकी दुख की स्मृतियों में सहभागी होते हुए भारत के निर्माण में जिस तरह का उनका योगदान था, उसके प्रति उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में चौथी बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जा रहा है। दिल्ली में आज इस कार्यक्रम में सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री स्वयं उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली की सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के एलजी साहब, दिल्ली के सारे सम्मानित सांसदगण, दिल्ली के सभी विधायक, दिल्ली के सरकार के अनेक नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, अपनी सहभागिता, मौन सहभागिता इस कार्यक्रम में सुनिश्चित की। जो प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई गई है, यहाँ कनॉट प्लेस में कर्तव्य पथ पर लगाई गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रदेश में अनेक स्थानों पर यह प्रदर्शनी दिल्ली के सम्मानित सांसदों और पार्टी के सहयोग से लगाई गई है। देश भर में लगभग हर जिले में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। करोड़ों लोगों ने आज विभाजन की विभीषिका को एक बार फिर याद करके उन सारे हुतात्माओं के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए ये संकल्प के साथ आज के दिन को याद किया है कि भविष्य में भारत में कभी इस तरह की विभीषिका किसी को भी न देखना पड़े। हम 140 करोड़ लोग भारत को विकसित करने के संकल्प के साथ साथ में इस संकल्प के साथ जुटे। संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन कर रही है, तो पूरे देश में युवाओं को जागरूक करने के लिए कि आखिरकार इस दिन क्या हुआ और किस तरह से देश प्रगति की राह पर बढ़ा है, वो देखिए, निश्चित रूप से देश ने आज उसके बाद में उस विभाजन के बाद में देश प्रगति करते हुए जो कुछ कमियां पिछले 6 दशक में रह गई थी, उन कमियों को पाट करके पिछले 11 साल में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति के साथ में प्रगति करते हुए आज पूरे विश्व के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना है। आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ साथ में देश के 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल करके भारत एक आशा, विश्वास के साथ में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ा है। इस संकल्प के साथ में देश जुटा है। हम सब लोग, देश विकसित होगा, हम अपनी विरासत का संरक्षण करेंगे, लेकिन ऐसे सारे दिन, ऐसे सारे खुशी के दिन, ऐसे सारे दुख के दिन जो हमेशा हमारी स्मृति में रहने चाहिए ताकि हम इतिहास से प्रेरणा ले सकें। साधारण व्यक्ति के लिए, अन्य लोगों के लिए देश या दुनिया का इतिहास या समाज का इतिहास टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, लेकिन उस देश के नागरिकों के लिए वो एक ऐसा बिंदु होता है जहां से हम या तो कुछ सीख लें या प्रेरणा लें। और निश्चित रूप से ये काला दिन, जिस दिन देश का विभाजन स्वीकार किया गया था, वो हम सब लोगों के लिए एक ऐसा दिन है जो हमारी स्मृति में हमेशा हमेशा रहना चाहिए। धन्यवाद। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ITV नेटवर्क से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से देश जो है उन तमाम लोगों को याद कर रहा है और इससे सबक लेकर भारत प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।